भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या पद नहीं, बल्कि हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, क्योंकि यही वो संपत्ति है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को मजबूत बनाए रखती है। अक्सर मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि वो ये भूल जाता है कि भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली उसके अपने कर्म होते हैं, और कर्म करने की शक्ति उसके अपने ही हाथों में होती है। यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां भी क्यों ना हो, फिर भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वो इतना देता है कि मनुष्य संभाल भी नहीं पाता। जैसे अंधकार के बीच एक छोटी सी ज्योति भी दूर से चमकती दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि संयम ही सच्ची शक्ति है। यह भी सत्य है कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और संतोष देता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः केवल दुख और अशांति ही देता है। जीवन में कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और किसी को सच्चे मन से माफ कर देना सबसे बड़ी सजा भी बन जाता है। यदि कभी ऐसा हो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे सपने पूरे न हो, तो रास्ता बदल लेना, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना, क्योंकि पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को खोज ही लेता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे हजारों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखो, किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पूरे जगत का स्वामी हूं और कण कण में मेरा ही वास है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का निवास होता है, और जब किसी जीव को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा ईश्वर तक भी पहुंचती है। इसलिए किसी भी जीव को दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। यह भी स्मरण रखो कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखो। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का अत्यधिक शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा, और जो मर गया है वो फिर किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लेगा। इस संसार में यदि कोई तत्व सदा मनुष्य के साथ रहता है तो वह ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा अक्षय धन है जो किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप तो कभी वर्षा होती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इनसे घबराने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को शांत और संतुलित रखना है तो कुछ सरल सूत्रों को अपनाना आवश्यक है। पहला, किसी के काम में तब तक दखल मत दो जब तक वो स्वयं आपसे सलाह न मांगे। दूसरा, क्षमा करना सीखो और छोटी छोटी बातों को भूल जाने की आदत डालो। तीसरा, हर समय पहचान और प्रशंसा पाने की लालसा मत रखो। चौथा,
जलन और ईर्ष्या से अपने मन को दूर रखो। 5वां, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालो। 6, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कला सीखो। 7वां, जो चीजें कभी बदली नहीं जा सकती उन्हें धैर्य के साथ सहना सीखो। 8वां, उतना ही काम अपने हाथ में लो जितना तुम पूरी निष्ठा से पूरा कर सको। 9वां, किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से टालो मत और ऐसा कोई काम मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। और 10वां, अपने मन और बुद्धि को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन अक्सर नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। इसके साथ ही यह भी याद रखो कि अपने जीवन की तुलना किसी और से करना व्यर्थ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जीवन में ऊंचाई वही लोग प्राप्त करते हैं जो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते, बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि मनुष्य अक्सर जीना ही देर से शुरू करता है। और जब तक जीवन के रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय आ जाता है। बस यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया है। अंतर केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। इसलिए यदि कभी तुम पर गलत आरोप लगे तो उनसे डरकर चिंतित मत हो, साहस के साथ उनका सामना करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा को भी सहना पड़ता है। यदि तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र ना करे, तो यह तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी बदनसीबी है। जीवन का यह खेल जन्म के समय बंटने वाली मिठाइयों से शुरू होता है और अंत में श्राद्ध की खीर पर जाकर समाप्त हो जाता है। विडंबना यह है कि इन दोनों मौकों पर मनुष्य स्वयं वो मिठास चख भी नहीं पाता। यही जीवन का रहस्य और इसकी सच्ची मिठास है। गरीब व्यक्ति को हमेशा अच्छे समय की आशा रहती है, जबकि अमीर व्यक्ति को अक्सर बुरे समय का डर सताता रहता है। और अंत में एक गहरी बात, जब हमें अपनी सांसों का भी पूरा भरोसा नहीं है, तब हम अक्सर दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कर बैठते हैं। इसलिए जीवन को समझदारी, संतुलन और विश्वास के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति नहीं करता वो न इस जीवन में शांति पाता है और न ही जीवन के बाद। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन बार बार ये सोचता है कि यदि वो हर बात पर लगातार विचार करता रहेगा तो वो हमें हर संकट और हर मुसीबत से बचा लेगा। परंतु वास्तव में ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचने और चिंता करने में ही व्यर्थ कर देते हैं। सोचो, क्या किसी कौवे से यह कहा जा सकता है कि वो कांव कांव की आवाज न करे? या क्या किसी मेंढक से यह कहा जा सकता है कि वो पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी स्वभाव से चंचल है। जीवन में कुछ भी घटे, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, चिंता करने लगता है, व्याकुल हो उठता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बुरी घटना अभी घटी भी नहीं होती, पर हमारा मन पहले ही उसके डर और चिंता की लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम में से कई लोग केवल परेशान होने के लिए ही जी रहे हों, जबकि सच्चाई यह है कि यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले, उसे संयम और भक्ति के मार्ग पर लगा दे, तो वही मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और उसे शांति, संतुलन तथा सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। यदि किसी की संगत में रहकर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे, तुम्हारा मन शांत होने लगे, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब उसके पास सांसें तो होती हैं और उसका कोई नाम नहीं होता, और जब वो इस संसार से विदा होता है तब उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन सांसों और नाम के बीच की जो छोटी सी यात्रा है, उसी को जीवन कहा जाता है।
इसलिए जीवन को न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में। ये जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव, अपने सत्य और अपने धर्म के अनुसार जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं वास्तव में बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन की गढ़ी हुई कहानियां या मोह होते हैं। कई बार जो परेशानी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, वो केवल हमारे मन की एक स्थिति मात्र होती है। इसीलिए उससे मुक्त होने का मार्ग भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब मनुष्य शांत मन से विचार करता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है, तभी उसे सच्चा रास्ता दिखाई देता है। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए, भगवत गीता का एक श्लोक, एक उपदेश भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता वही कर पाता है जिसका हृदय सच्चा हो, क्योंकि लालची मनुष्य तो अपने स्वार्थ में अपने माता पिता तक को भूल जाता है। याद रखो, टूटे हुए कांच की तरह टूटे हुए रिश्ते भी बहुत चुभते हैं। कुछ लोग कुछ खास नहीं करते फिर भी सराहे जाते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी निष्ठा अर्पित कर दें तब भी उनकी कद्र नहीं होती। मनुष्य कम बोलता है पर उसके दिन अधिक बोलते हैं। जब समय साथ देता है तो दुनिया सुनती है, और जब समय मौन हो जाए तो लाख पुकारने पर भी कोई नहीं सुनता। जिस क्षण तुम बीते हुए समय के बारे में सोच रहे होते हो, उसी क्षण वर्तमान भी चुपचाप बीत रहा होता है। इसलिए वही सबसे सुखी है जिसे यह समझ आ गया कि इस संसार में पूर्ण सुख किसी के पास नहीं है। अनुभव सिखाता है कि सलीके और सादगी से जीना आसान नहीं, पर यही सही मार्ग है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं, हमारे कर्मों में भी उपस्थित है। चाहे वे पुण्य हो या पाप, अंतिम हिसाब वही रखता है। उसने सबको खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ही बुलाएगा। डर किसी इंसान या ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से रखो, क्योंकि कर्म ही वो न्याय है जो बिना चेतावनी के फल देता है। यही कर्म स्वर्ग और नर्क का मार्ग बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और निष्कलंक रखो, ताकि जीवन में भय का स्थान ही न रहे। अपनी औकात हम स्वयं तय करते हैं। लोग तो केवल आईना दिखाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य केवल प्रेम बांटना होता है, पाने का नहीं। पर अंधेरों को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। जिसने अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। क्योंकि शब्द कभी कभी चुभते हैं, पर खामोशी तो भीतर तक घायल कर देती है। धन की चोरी हो सकती है, पर ज्ञान की नहीं। इसलिए बच्चों को केवल धनवान नहीं, शिक्षित और संस्कारी बनाओ। यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीना भी सीखना होगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। लोग कहते हैं पत्थर दिल नहीं रोते, पर यदि ऐसा है तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं? अपनी तकलीफों को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग समझने से अधिक भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। और यह भी सच है कि जिनकी तुम सच्चे मन से कद्र करते हो, उनका क्रोध सह सकते हो, पर उनका तुम्हें अनदेखा कर देना कभी सहन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनमोल इंसानी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान अपना असली रूप भूलकर दुनिया के झूठे रिश्तों और मिटने वाली चीजों में अपनी खुशी ढूंढता रहता है। जब आप इस दुनिया में आए थे, तब आपके हाथ खाली थे, और जब आप यहां से जाएंगे, तब भी आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे बुरे कर्म और संस्कार ही जाएंगे। इसलिए इस बीच के समय में आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छलावा है। दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान ये जानते हुए भी कि यहां सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, इस तरह जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। और यही सोच उसके सारे दुखों की वजह बनती है। अगर आप अपने दिल में झांक कर देखें
तो आपको पता चलेगा कि जिस शांति और खुशी को आप बाहर की चमक दमक में ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके भीतर एक शांत समंदर की तरह पहले से ही मौजूद है। बस आपको अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा रोकना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि जीवन की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की कमियों, शक और बुरे विचारों से है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर जीत हासिल करने का फैसला करता है, वही असली मायने में बहादुर है। क्योंकि दूसरों को हराना तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन खुद को सुधारना भगवान को पा लेने जैसा है। जब आप किसी काम को इस सोच के साथ करते हैं कि आप तो सिर्फ एक जरिया है और उसका आखिरी नतीजा भगवान की मर्जी पर निर्भर है, तो आप उसी पल जीत के घमंड और हार के दुख से आजाद हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी बात अचानक नहीं होती। हर काम का एक असर होता है, और जो बीज आपने बीते हुए समय में बोए थे, वही आज परिस्थिति बनकर आपके सामने खड़े हैं। इसलिए अगर आपको अपना आने वाला कल सुंदर बनाना है, तो आज अपने वर्तमान में अच्छे काम करना शुरू करो। समय का पहिया लगातार घूम रहा है। जो राजा थे वे गरीब बन गए, और जो गरीब थे वे समय के फेर से महलों के मालिक हो गए। इसलिए अपनी धन दौलत पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते ही बड़े बड़े महल भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इंसान का मन उस तेज हवा की तरह है जिसे जबरदस्ती रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार कोशिश और मन को समझाने से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे एक अच्छा घुड़सवार घोड़ों की लगाम को कस कर रखता है, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को सही रास्ता दिखाना होगा। आप दुनिया के लोगों से अपने बुरे कामों को छुपा सकते हैं, अपनी चालाकी के पीछे अपनी बुराई को ढक सकते हैं, लेकिन उस हर जगह मौजूद भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो आपकी आंखों की पुतली से भी ज्यादा आपके पास है और आपके हर विचार को पैदा होने से पहले ही जानता है। जीवन में जब भी आपको अकेलापन घेरे, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तो उदास मत होना, बल्कि यह सोचना कि अब आपके और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब आप सीधे उनकी शरण में जा सकते हैं। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सूरज की तरह अपने आप चमकता है। भले ही कुछ समय के लिए झूठ के बादल उसे ढक लें, लेकिन आखिरी जीत सच की ही होती है, क्योंकि अच्छाई की नींव कभी हिल नहीं सकती। जो इंसान दूसरों की तरक्की को देखकर अपने दिल में जलन की आग जलाता है, वो अपने ही अच्छे कर्मों की पूंजी को खत्म कर देता है। इसके विपरीत जो दूसरों की खुशी में शामिल होता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप बढ़ जाती है। अपनी जीभ को सिर्फ स्वाद का गुलाम मत बनने दो और अपनी बातों को बेकार की बहस में मत गवाओ, क्योंकि जो ताकत आप फालतू बोलने में नष्ट करते हैं, अगर उसे शांत रहने और ध्यान लगाने में लगाया जाए, तो वो आपको जीवन के सबसे ऊंचे ज्ञान पर ले जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव ही सारे दुखों की जड़ है। जब आप किसी इंसान या चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी आजादी खो देते हैं और उसका बर्ताव आपके मन को दुखी या सुखी करने लगता है। इसलिए प्रेम जरूर करो, लेकिन किसी के मोह में मत पड़ो। ये दुनिया एक बहुत बड़े नाटक के मंच जैसी है, जहां हर किसी को अपना रोल निभाना है। कोई अच्छा किरदार निभा रहा है तो कोई बुरा, लेकिन पर्दे के पीछे सबको चलाने वाला तो वही एक भगवान है। इसलिए अपने रोल को इतनी ईमानदारी से निभाओ कि जब नाटक खत्म हो तो देखने वाले देखते रह जाएं। जीवन की गिनती इस बात से नहीं होती कि आप कितने साल जिए, बल्कि इस बात से होती है कि उन सालों में आपने कितनी सांसें पूरी जागरूकता, दया और सेवा के साथ ली। जब आप किसी बेसहारा जीव की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो समझ लेना कि उस समय आपके अंदर खुद भगवान की शक्ति काम कर रही है, क्योंकि दया और करुणा ही भगवान की असली पहचान है। अपने शरीर को एक मंदिर समझो और इसकी साफ सफाई और पवित्रता को बनाए रखो, लेकिन इससे इतना भी लगाव मत कर लो कि आप इसके अंदर रहने वाली उस अमर आत्मा को ही भूल जाओ, जो न कभी बूढ़ी होती है और न कभी मरती है। मुश्किल हालातों में जब आपका हौसला डगमगाने लगे, तो याद रखना कि भारी बारिश के बाद ही आसमान साफ होता है और घने अंधेरे के बाद ही
सुबह की पहली किरण निकलती है। इसलिए संघर्ष का ये समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। जो लोग सिर्फ बाहरी दिखावे, व्रतों और पूजा पाठ में उलझे रहते हैं लेकिन अपने दिल के कपट, लालच और नफरत को साफ नहीं करते, उनकी भक्ति वैसी ही है जैसे कोई गंदे बर्तन में दूध रखने की कोशिश करे। असली प्रार्थना वो शांत बातचीत है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होती है, जिसमें शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिल की तड़प और पूरी तरह से खुद को सौंप देना ही काफी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ कर देना ही बहादुर लोगों की असली पहचान है। जो इंसान किसी की गलती देखकर भी उसे अपने दिल से माफ कर देता है, वो वास्तव में उस करवाहट के बंधन से खुद को आजाद कर लेता है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इस दुनिया की कोई भी स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आज दुख का पहाड़ आप पर टूटा है तो भरोसा रखो कि सुख के दिन भी बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। बस आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। अपने काम से कभी पीछे मत हटना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि डरपोक होना इंसान के सम्मान को खत्म कर देता है और मुसीबत के समय भाग खड़ा होने वाला इंसान जीते जी मरे हुए के बराबर ही माना जाता है। अपनी असफलताओं को अपनी किस्मत मत मान बैठो। वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि कामयाबी के लिए कोशिश पूरे मन से नहीं की गई थी। उठो, दोबारा हिम्मत जुटाओ और एक नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। समझदार इंसान वही है जो इज्जत और बेइज्जती, बुराई और तारीफ, फायदे और नुकसान में एक जैसा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब दुनिया के रंग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसकी अंदर की शांति इन सब से ऊपर है। धन की 3 ही गतियां होती हैं: दान करना, उसका सही इस्तेमाल करना और नष्ट हो जाना। जो इंसान न तो दान करता है और न ही उसका सही उपयोग करता है, उसके धन का नष्ट होना तय है। इसलिए अपनी ताकत के हिसाब से समाज की मदद जरूर करो। किसी के सुंदर चेहरे पर मोहित होकर अपनी समझ मत खोना, क्योंकि चमड़ी का ये रंग तो समय के साथ फीका पड़ जाएगा, लेकिन जो अच्छे गुण और व्यवहार हैं वे ही जीवन के अंत तक और उसके बाद भी याद किए जाएंगे। जब आप अपने घमंड को छोड़ देते हैं तब आपके अंदर एक खाली जगह बनती है और उसी खाली जगह में भगवान अपनी मुरली की सुरीली तान भरते हैं, जिससे आपका पूरा जीवन एक मीठा संगीत बन जाता है। अपने बच्चों को धन दौलत देने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि बिना संस्कार के मिली दौलत बर्बादी का कारण बनती है और संस्कारी बच्चे गरीबी में भी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इस धरती पर रहने वाले हर जीव का अपना एक महत्व है। यहां कोई भी फालतू नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी कुदरत के संतुलन को बनाए रखने में अपना काम करती है। इसलिए किसी भी जीव को छोटा समझने की भूल मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ बीती हुई बातों में खोया रहता है और आने वाले कल के हसीन सपने बुनता रहता है, वो अपने आज के उस अनमोल समय को बर्बाद कर देता है जो वास्तव में उसके हाथ में है। हर बात पर शक करने वाले इंसान का कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि शक का कीड़ा बुद्धि को खा जाता है और इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले पाता। इसलिए अच्छे विचारों और गुरु की बातों पर पूरा भरोसा रखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने अंदर छिपे हुए गुस्से रूपी दुश्मन को पहचानो, जो एक पल में सालों की भलाई और रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द सिर्फ जहर उगलते हैं। जीवन में अगर आपको कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला या कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसकी बातों को अपने दिल में बसा लेना, क्योंकि उनका एक एक शब्द आपको जीवन की मुश्किलों से पार ले जाने की ताकत रखता है। यह दुनिया एक शीशे की तरह है। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, घूम फिरकर वही व्यवहार आपके पास वापस आएगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान देना शुरू करो। कभी भी अपनी तुलना दूसरों के ऐशो आराम से मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चकाचौंध के पीछे उन्होंने क्या खोया है और उनका अंदर का जीवन कितना अशांत है। आप अपने हिस्से की खुशी में खुश रहना सीखो। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो वो जो तसल्ली मिलती है वो दुनिया के सभी सुख साधनों से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि दूसरों की भलाई से मिलने वाला आनंद कभी खत्म नहीं होता। अपनी इंद्रियों को बुराइयों की तरफ भागने से रोको, क्योंकि जैसे एक पतंगा दीपक की लौ पर लट्टू होकर अपने प्राण गंवा देता है,
वैसे ही गलत इच्छाओं के पीछे भागने वाला इंसान अपनी अंदर की ताकत को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर हाल में मुझे याद रखता है, मुश्किलों के बीच भी जिसका मन मेरे चरणों में टिका रहता है, मैं उसकी जिम्मेदारी खुद संभालता हूं और उसे कभी गिरने नहीं देता। मौत से मत डरो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक आराम करने की जगह है, जहां आत्मा पुराने कपड़े बदलकर एक नए सफर की शुरुआत करती है। डर तो बुरे कामों से होना चाहिए, जो आपको बार बार नीचे गिराते हैं। अपने मन को सुंदर विचारों का एक बगीचा बनाओ, जहां सिर्फ अच्छी भावना, दया, भलाई और भगवान की भक्ति के फूल खिलें, ताकि जो भी आपके पास आए वह उस अच्छाई की खुशबू से भर जाए। जीवन के इस स्कूल में हर मुसीबत एक सबक सिखाने आती है। इसलिए कठिनाइयों से भागने के बजाय ये सोचो कि यह स्थिति आपको क्या सिखाना चाहती है और कैसे आपको और ज्यादा समझदार बनाना चाहती है। जब आप पूरी लगन और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो वही आपकी असली पूजा बन जाती है और आपको किसी अलग से तपस्या की जरूरत नहीं रह जाती। अपने माता पिता के चेहरे पर आई मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानना, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वो ताकत है जो किस्मत के लिखे को भी बदल सकती है। आखिर में ये याद रखो कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। आपके अंदर वो सारी शक्तियां सोई हुई हैं जो आपको एक साधारण इंसान से महान बना सकती हैं। बस आपको अपने अंदर की उस ताकत को जगाना होगा और पूरे भरोसे के साथ हर हाल में शांत, संतुलित और खुश रहते हुए अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे गहरा नियम यह है कि यहां कोई भी चीज हमेशा के लिए ठहरती नहीं है। हर पल सब कुछ बदल रहा है और इस बदलते हुए वक्त में जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, वही असल में विजेता बनता है। इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे दिखाई देती हैं, जैसे धन दौलत, जमीन जायदाद और झूठी वाहवाही। लेकिन वो उस अनदेखी शक्ति को भूल जाता है जो उसके जीवन की डोर को संभाल रही है। जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो तुम्हें एक नया दिन और एक नया मौका मिलता है। यह मौका इस बात का गवाह है कि ईश्वर ने अभी तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने का एक और अवसर दे रहा है। जीवन का रास्ता सीधा और सपाट नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम्हें अपार सफलता मिलती है तो कभी भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों ही हालातों में अपने मन की शांति को नहीं खोता, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब तुम सब कुछ पा चुके होते हो, बल्कि तब होती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर निराशा का अंधेरा होता है। उस अंधेरे वक्त में अगर तुम अपने भीतर की छोटी सी उम्मीद की किरण को जिंदा रख पाते हो, तो दुनिया का कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उम्मीद ही वो ईंधन है जो इंसान के जीवन की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान करने का मतलब सिर्फ पैसे देना है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी उदास इंसान को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देना, किसी भटके हुए को सही रास्ता दिखा देना और किसी भूखे को आदर के साथ बिठाकर पानी पिला देना भी सबसे बड़ा दान है। तुम्हारी जुबान से निकले हुए शब्द ही ये तय करते हैं कि समाज में तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा और लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें किस रूप में याद रखेंगे। इसलिए जब भी मुंह खोलो, ये सोचकर बोलो कि तुम्हारे शब्द किसी के घाव पर मरहम का काम कर रहे हैं या किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो इंसान अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी लाठी बनता है, उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, उसे दुनिया के किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता की सेवा ही इस धरती पर साक्षात नारायण की पूजा है। अहंकार एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान को अपनी बुद्धि, अपनी ताकत या अपनी संपत्ति का घमंड हो जाता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वो खुद ही अपने विनाश का रास्ता तैयार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कभी भी दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि छल से जीती गई बाजी और बेईमानी से कमाया गया एक एक पैसा
अंत में तुम्हारे विनाश का कारण बनता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सूखी रोटी का टुकड़ा भी तुम्हें चैन की नींद देता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारा अपना नहीं है और न ही कोई पराया है। ये सब सिर्फ तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे विचारों का खेल है। जो लोग आज तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे कल एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमसे दूर हो सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते पर अहंकार का ठप्पा मत लगाओ। जब तुम किसी के साथ भलाई करते हो तो ये उम्मीद मत रखो कि वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि भलाई करना तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, न कि कोई व्यापार जहां तुम फायदे और नुकसान का हिसाब किताब लगाने बैठ जाओ। समय की कीमत को पहचानो, क्योंकि बीता हुआ एक सेकंड भी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके वापस नहीं खरीदा जा सकता। जो लोग आज आलस्य में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वे कल केवल पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मुश्किल घड़ी में जब तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो जरा ठहरना और सोचना कि शायद वो तुम्हारी सहन शक्ति को परख रहे हैं, ताकि तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर सकें। जो व्यक्ति हर बात में सिर्फ कमियां ढूंढता रहता है, उसे स्वर्ग में भी ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वो वहां भी कोई ना कोई खराबी निकाल ही लेगा, क्योंकि उसकी नजर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन उसके नजरिए का कोई इलाज नहीं है। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और साफ रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हें यह संसार दिखाई देगा। अगर तुम हर इंसान में भगवान का अंश देखोगे तो तुम्हारे मन से नफरत और ईर्ष्या का नामो निशान मिट जाएगा।